सच्चे प्रेम की खोज। एक रूहानी कहानी। पंजाब के एक छोटे से गांव में चरणदास नाम का एक किसान रहता था। चरणदास स्वभाव से बहुत नेक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वह अक्सर सोचता था कि क्या इंसान का जन्म सिर्फ रोटी कमाने और परिवार पालने के लिए ही हुआ है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है। एक बार उसे पता चला कि ब्यास नदी के किनारे एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जो रूहानियत, आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए डेरा ब्यास पहुंच गया। डेरा का अद्भुत दृश्य। वहां पहुंचते ही चरणदास दंग रह गया। हजारों लोग बिना किसी शोर शराबे के मिल जुल कर सेवा कर रहे थे। कोई लंगर बना रहा था, कोई बर्तन मांज रहा था, तो कोई जूते साफ कर रहा था। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, सब बस उस मालिक के बंदे थे। बाबा जी का सत्संग और उपदेश। शाम को जब सत्संग शुरू हुआ तो महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में एक गहरी बात कही। इंसान का शरीर एक मंदिर है और उस परमात्मा की ज्योत हम सबके भीतर जल रही है। जैसे कस्तूरी मृग के भीतर ही होती है, लेकिन वह उसे बाहर ढूंढता फिरता है, वैसे ही कुल मालिक हमारे अंदर है। उसे पाने के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन को वश में करने की जरूरत है। 3 अनमोल सूत्र। चरणदास ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मन तो बहुत चंचल है, इसे काबू कैसे करें। तब बाबा जी ने उसे 3 मुख्य बातें समझाईं। सिमरन, सुमिरान, उस मालिक के नाम का जाप करना जिससे दुनिया के फालतू विचार मन से निकल जाएं। ध्यान, भयन, अपने भीतर की रूहानी आवाज, शब्द या नाम को सुनने की कोशिश करना। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की मदद करना और अपने अहंकार को मिटाना। कहानी की सीख। चरणदास को समझ आ गया कि भक्ति का मतलब पहाड़ पर जाकर बैठना नहीं है। असली भक्ति तो दुनिया में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने मन को हमेशा उस शब्द या नाम से जोड़े रखना है। वह गांव लौटा तो एक बदला हुआ इंसान था। अब उसके काम में ईमानदारी थी और दिल में सबके लिए प्रेम। राधा स्वामी मत के मुख्य स्तंभ। शाकाहार, वेजिटेरियनिज्म, किसी जीव को दुख न देना ताकि कर्मों का बोझ हल्का रहे। नशा मुक्ति, सात्विक जीवन जीना ताकि बुद्धि और मन स्थिर रहे। सदाचार, नेक कमाई करना और किसी का हक न मारना। सद्गुरु, वह मार्गदर्शक जो हमें अंदर का रास्ता दिखाते हैं,